बीमा भारती चली गई तो उसका हर्ष क्या हुआ? एमपी बनने के लिए गए तो वो वहाँ जमानत भी जब्त हो गया। फिर विधानसभा से लड़े, वहाँ भी से 0 पर आउट हो गए। बीमा भारती और कौन कौन जाते हैं उसका अपना मर्जी है। और देखिए वो रोड पर आ गए। लोग भी मान रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ा है। कोई अपराध नहीं बढ़ा है। ग्राफ उल्टा कर देखिए, 2005 से पहले 2005 के बाद। आज नीतीश कुमार हट गए उससे तो रोड पर आ गए हैं। और परिस्थिति का मुख्यमंत्री कहते हैं नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया। कहाँ गया उसका इकबाल? दलित पर अत्याचार होता था, सामने माँ बेटी को इज्जत लूटा जाता था, वही स्वर्णिम काल लौटाना चाहते हैं जगदा बाबू। जदयू विधायक है गोपालपुर से गोपाल मंडल पिछले दिन लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने गए। इसी को लेकर के जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री हैं मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा से, तो वो जो है गोपाल मंडल के साथ साथ बीमा भारती पर भी खूब बरसते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा कि देखिए बीमा भारती गई जदयू छोड़ करके, उसका क्या हश्र हुआ। गोपाल मंडल गए, उनका अपना विचार है, वो अगर जाएंगे तो उनका भी वही हश्र होगा। वहीं पे जिस तरीक़ा से बीजेपी के विधायक हैं वो क्राइम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उसको लेकर के भी खूब बोल रहे, क्या कुछ कह रहे रत्नेश सदा। सबसे पहले आप वो सुने। उसका व्यक्तिगत राय है, मिलने के लिए गए हैं, वो उसका अपना समझ है। लेकिन मेरी समझ से अपने काम कर रहे हैं और दल से कोई गड़बड़ी तो नहीं किया है। वो गए हैं मिलने के लिए, बड़े नेता से मिल सकते हैं। अगर मन में उसको क्या है नहीं है वो तो अपना जाने। क्या लग रहा है जदयू के एक विधायक जो है जदयू छोड़ करके जा रहे हैं, इससे पहले कहाँ पर जा रहे हैं? बीमा भारती चली गई, अब गोपाल अरे मंडल भाई, चले गए हैं। बीमा भारती चली गई तो उसका हर्ष क्या हुआ? लोभाभित चक्रधर कथा पढ़े हो? लोभ के में कहावत है, गए चौबे बन हाँ, तो चौबे गए छग्गे बनने के लिए। फिर आगे 0 पर तो वह गए थे एमपी बनने के लिए। एमपी बनने के लिए गए तो वो वहाँ जमानत भी जब्त हो गया। फिर विधानसभा से लड़े, वहाँ भी से 0 पर आउट हो गए। तो बीमा भारती और कौन कौन जाते हैं उसका अपना मर्जी है। और देखिए वो रोड पर आ गए। कल सर सीएम भी अपराध को लेकर भाई, तो हम भी अपने विभाग का समीक्षा नहीं करते हैं। पूरे देश का, पूरे बिहार का मुख्यमंत्री है तो उसको देखेंगे नहीं? तो आप लोग भी मान रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ा है। कोई अपराध नहीं बढ़ा है। ग्राफ उल्टा कर देखिए, 2005 से पहले 2005 के बाद। जो विरोध मार्च कर रहे हैं, पहले वो 15 साल की इतिहास उलट ले। और इस सुशासन की सरकार में घटना होती है तो तुरंत निवेदन होती है और तुरंत कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाता है। उसके संग में ऐसा नहीं होता है। मुख्यमंत्री को लोग कह रहे हैं कि काफ़ी बेबस मुख्यमंत्री है, लाचार मुख्यमंत्री है। तेजस्वी यादव हर रोज क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अरे कौन बेबस है? उसमें स्वयं बेबस थे पहले। मुख्यमंत्री बेबस है? आज मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री बनते वो बेबस है। उन्हीं के लोग कहता था परिस्थिति का मुख्यमंत्री। आज नीतीश कुमार हट गए उससे तो रोड पर आ गए हैं। और परिस्थिति का मुख्यमंत्री कहते हैं नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया। कहाँ गया उसका इकबाल? आज नीतीश कुमार जो था वही है और आगे भी रहेगा। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप देखिएगा 2025 में सबको सुफरा साफ करते हैं। 2005 से पहले स्वर्णिम काल था, विपक्ष कह रही है। 2005 से पहले स्वर्णिम काल था। कौन काल था? लूट का, अपहरण का, हत्या का, SC ST पर अत्याचार का, बाथे नरसंहार का। वही जगदाऊ बोल रहे हैं कि पहले वाला काल लौटा दें। अरे भाई, वही स्वर्णिम काल होता। दलित पर अत्याचार होता था, सामने माँ बेटी को इज्जत लूटा जाता था, वही स्वर्णिम काल लौटाना चाहते हैं जगदा बाबू। बीजेपी के विधायक ने भी सवाल खड़ा किया है, कहा है बिहार का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं ललन पासवान। ललन पासवान को अपने कोई ठिकाना नहीं, कभी इस घर कभी उस घर मुखाल फिरता है। ललन पासवान देखा है कहाँ क्या नीतीश कुमार क्या है?
तो आपने सुना किस तरीक़ा से जो है बीजेपी विधायक को भी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीक़ा से आप कह रहे हैं कि बिहार जो है अब रहने लायक नहीं है, तो 2005 से पहले क्या स्थिति थी क्या आपको मालूम नहीं है। वहीं पे विपक्ष के लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए बिहार में क्राइम बढ़ गया है। इस पर कह रहे हैं कि देखिए क्या वही स्वर्णिम काल था जब जो है SC ST पे अत्याचार होता था और साथ ही साथ जो है कई नरसंहार हुए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।